परमेश्वर को हमारा जो जीवन है भाना चाहिए, हमारे जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न होना चाहिए, हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। तो आइए हम पढ़कर देखते हैं रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और उसके 1 वचन से पढ़िए। वहाँ परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। पढ़िए, पढ़ दीजिए, जिसको भी मिल गया पढ़िए जरा। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता विनती करता हूँ, अपने शरीरों को सुनिए, अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ करके चढ़ाई, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सब लोग इधर ध्यान दें, सब इधर ध्यान दीजिए। क्या क्या बातें लिखी यहाँ पर। अपने शरीर को क्या करें, पवित्र और जीवित और परमेश्वर को भाता हुआ करके चढ़ाएं, यही तुम्हारी क्या है, इधर ध्यान दीजिए। अपने शरीर को क्या करना है, पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भाता हुआ करके चढ़ाएं, यही तुम्हारी क्या है, आत्मिक, सब बोलेंगे आत्मिक सेवा है। सुनिए, अपने शरीर को क्या कहता है, क्या करना है, बोलेंगे क्या करना है, अपने शरीर को क्या करना है, और जीवित। बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। ठीक है, पाप की मजदूरी मौत है। अब परमेश्वर क्या चाहते हैं, भाई तुम लोग अपने शरीर को पवित्र करें और अपने शरीर को जीवित। जीवित का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि पाप करके तुम लोग, पाप की मृत्यु क्या है, मौत है, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं पाप के द्वारा अपने आप को, अपने शरीर को मार दिया है। हालेलुया। सुनिए, पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। कहीं ऐसा तो नहीं पाप करके हमने अपने जीवन को खराब कर लिया है। हालांकि बाइबल हमें ये बात सिखाती है कि हमें पाप के लिए मरना है, पाप के लिए अपने आप को खत्म कर देना है। पाप के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, गुनाहों के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर को आपका शरीर पवित्र चाहिए, जीवित चाहिए और परमेश्वर को भाता हुआ करके चढ़ाएं, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। अब इसका मतलब यह है कि अगर शरीर को पवित्र करना है तो शरीर के द्वारा कोई पाप तो नहीं करना ना, बोलिए। अगर शरीर को पवित्र करना है, परमेश्वर को आपका शरीर पवित्र चाहिए, आपका जो जीवन है वो जीवित। परमेश्वर कहता है कि मुझे अपना शरीर पवित्र और जीविता करके, और जो परमेश्वर को बाता है उस तरीके से अपने शरीर को क्या करें, परमेश्वर को चढ़ाएं, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने शरीर के द्वारा अगर हम पाप करते हैं, अपने जीवन के द्वारा हम गलत काम करते हैं, हम अगर अपने जीवन के द्वारा संसारिक वस्तुओं को लेकर चलते हैं, तो क्या आपका शरीर जीवित रहेगा, आपका शरीर पवित्र रहेगा? क्या ये अगर संसारिक वस्तुएं हमें पाई जाएंगी तो क्या ये जो शरीर परमेश्वर को भाएगा? बोलिए, बोलो, भाएगा? नहीं भाएगा ना। तो परमेश्वर क्या चाहता है? कई बार हम कहते हैं चलो हम तो शरीरिक हैं, तो फिर क्या हुआ, शरीरिक है तो अपने आप को पवित्र बनाओ ना, अपने शरीर के द्वारा अच्छे काम करो ना। प्रभु लड़ना तो नहीं सिखाता, परमेश्वर गाली देना तो नहीं सिखाता, परमेश्वर झूठ बोलना तो नहीं सिखाते, परमेश्वर आपको उल्टे कर्म करने के लिए तो नहीं बोलते। तो अपने शरीर से क्या करना है आपको? परमेश्वर को पवित्रता के द्वारा अपने शरीर को पवित्र करें और परमेश्वर को जीवित करके अपने शरीर को चढ़ाएं, जो परमेश्वर को भाता है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। शरीर के द्वारा परमेश्वर बुरे काम नहीं चाहता। शरीर के द्वारा परमेश्वर
नाश होने के लिए नहीं कहता आपको। परमेश्वर ने आपके लिए अपना लहू बहाया है, परमेश्वर ने आपके लिए अपना पवित्र खून बहाया है, यीशु मसीह ने आपके लिए अपने हाथों पैरों में कील ठोका है। इसलिए नहीं कि तुम शरीर में होकर पाप करो, इसलिए कि तुम परमेश्वर के लिए पवित्रताई का जीवन जिए और अपने आप को परमेश्वर के सामने जीवित करके बलिदान चढ़ाएं। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। तो आप अपने शरीरों के द्वारा क्या करते हैं? हम अपने शरीर के द्वारा क्या कर रहे हैं? आपको सोच विचार करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपको भी, आप सोचिए जरा अपने शरीर के द्वारा क्या कर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं कि अपने शरीर को पवित्र करें और परमेश्वर के लिए अपने आप को जीवित करके जो परमेश्वर को भाता है बलिदान चढ़ाएं। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम तो शरीरों के द्वारा पाप करते हैं, पाप में ज्यादा ध्यान देते हैं प्रियजनों। परमेश्वर ये नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता अपने शरीर को पवित्र करें और जीवित करके परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। हालेलुया। अब आपको अपने अपने शरीरों के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने आप के बारे में विचार करें। शरीर के काम क्या है? शरीर के काम क्या है? शरीर के काम क्या है प्रियजनों? लड़ाई करना, झगड़ा करना, गाली देना, झूठ बोलना, एक दूसरे के प्रति बैर रखना, एक दूसरे को बुरा भला बोलना, एक दूसरे के बारे में गलत सोचते रहना। और क्या शरीर का काम? बेविचार करना, चोरी करना, ठगी करना, है ना, एक दूसरे को देख के सड़ना जलना। ये सब शरीर का काम है। अगर ये सब शरीर का काम तुम्हारे जीवन में पाया जाएगा, तुम्हारा शरीर पवित्र नहीं है। तुम किसी को बुरी नजर से देखते हो, तुम्हारा शरीर पवित्र नहीं है। तुम किसी को गाली देते हो कि तुम्हारा शरीर पवित्र नहीं है। तुम किसी के बारे में झूठ बोलते हो और चुगली निंदा करते हो, तुम्हारा शरीर पवित्र नहीं है। ये इन सब बातों से निकलकर आपको क्या करना है? इन सबको अपने जीवन से खत्म करते हुए अपने शरीर को पवित्र रखें। और पवित्र रखने का मतलब यह है कि हम किसी की ना तो चुगली करते हैं, ना हम निंदा करते हैं, ना हम झूठ बोलते हैं, ना हम गाली देते हैं, हम किसी के बारे में कुछ कहते नहीं, हम सिर्फ परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। समझे? तो ये सब काम जो है, अगर जो मैंने बताया, अगर इनको अपने जीवन में आप करते हो तो इसका मतलब आपका शरीर पवित्र नहीं है। और अगर इन सब कामों से आप दूर रहते हो तो आपका शरीर पवित्र है, और पवित्र भी है, साथ में जीवित भी है। ये बताइए, पाप के द्वारा आपका जीवन मर जाए। अगर मान लीजिए कि आप पाप करते हुए मरे हैं, आपने पाप किया, आप मरे। पाप करते हुए मतलब आप यीशु मसीह के लिए तो मर गए ना फिर, है ना। अगर हम पाप करते हैं अपने जीवन से, तो हम, जैसे हम ये कहते हैं कि हम पाप के लिए मर गए और यीशु के लिए जीवित हैं, हम बोलते हैं ना, हम पाप के लिए मर गए और यीशु के लिए जीवित हैं। मान लीजिए अगर आप पाप करते हो, तो पाप करते हो इसका मतलब आप यीशु मसीह के लिए मर गए हो और पाप के लिए जीवित हो जाते हो। थोड़ा सा उल्टा सोच के देखिए, है ना। अगर आप पाप के लिए जीवित हो गए, गुनाह के लिए जीवित हो गए, तो फिर आपका शरीर भी क्या हो गया है? आप पवित्र है ना। और अगर आप पाप करते हुए पाप में मर गए हैं, पाप करते हुए पाप के तरीके से आप चल रहे हैं, तो आपका शरीर भी जीवित नहीं है, वो पाप करते हुए वो मर चुका है। तो परमेश्वर को पाप किया हुआ शरीर नहीं चाहिए, जीवित। परमेश्वर क्यों कह रहे हैं कि अपने शरीर को पवित्र करें और अपने आप को जीवित परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। इसका मतलब आपका जीवन अगर पवित्र होगा, आपका शरीर अगर पवित्र है, तो आप पवित्रताई के द्वारा परमेश्वर को, अगर शरीर पवित्र है तो फिर इसका मतलब आप पूरी रीति से आपका जो जीवन है वो जीवित है, यीशु मसीह के लिए जीवित है। आपका प्राण आपके, और उसके द्वारा क्या कर रहे हैं आप? परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए इन बातों की तरफ ध्यान दे प्रियजन। परमेश्वर चाहता क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके जीवन के प्रति? लिखा है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर को आपका जीवन पवित्र चाहिए, जीवित चाहिए, और परमेश्वर को भाता हुआ करके बलिदान चढ़ाएं। यही तुम्हारी आत्मिक की सेवा है। अगर इन चीजों को अपने जीवन से आप नहीं करते, तो फिर आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं, आप प्रभु से बहुत दूर हैं प्रियजनों। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है, इसके आगे पढ़िए। बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, इस संसार के सदस्य ना बनो। इस संसार के सदस्य बनने के लिए नहीं परमेश्वर ने आपको बुलाया है।
संसार का सदस्य बनने का मतलब क्या है? वे संसार की बातों को मत अपनाओ। संसार के गुनाह, संसार के पाप, संसार के उलट पुलट की बातों के लिए प्रभु ने आपको नहीं बुलाया है। संसार के सदस्य नहीं बनना है आपको, यीशु मसीह के लिए बनना है। हालेलुया। किसका सदस्य बनना है आपको? यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। पढ़िए जरा। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, अगर तुम संसार के सदस्य नहीं बने हो तो तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। अगर तुम संसार के नहीं हो और अगर तुम्हारा शरीर पवित्र है और तुमने अपने शरीर को पवित्र रखते हुए अपने आप को जीवित रखते हुए परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाया है, तो सुनिए, कहता है कि तुम्हारा चाल चलन क्या है? हाँ जी, तुम्हारे पढ़िए जरा दोबारा से। तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारा मन क्या हो गया? इसका मतलब पाप को छोड़ दिया, गुनाह को छोड़ दिया, तुम्हारा मन नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। तुम्हारा चाल चलन भी बदल गया। वो भी सब कुछ बुरे काम छोड़ दिए अब आपने। अगर हमने प्रभु को अपने जीवन में अपना लिया, प्रिय सुनो, हमारा नया जो हमारा मन है वो नया हो चुका है। अगर मन नया हो चुका है तो हमारा स्वभाव भी नया हो चुका है। हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए। ऐसा तो नहीं है ना भाई, ठीक है भी हमने मसीह को ग्रहण कर लिया और जो हम पहले उल्टे पुल्टे काम किया करते थे वही सब करते रहेंगे तो ये जीवन तो प्रभु को नहीं चाहिए, ये जीवन तो परमेश्वर को पसंद नहीं है। पढ़िए जरा। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। अगर तुम्हारा चाल चलन नया हो गया है, तुम्हारा स्वभाव बदल गया है, तुम सचमुच में तुम्हारे चाल चलन बदल चुके हैं, तो तुम परमेश्वर के लिए सिद्ध बनोगे और जब सिद्ध बन जाओगे तो परमेश्वर की इच्छा को मालूम करोगे। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को जान पाओगे। एक बात बताइए, क्या परमेश्वर की इच्छा, अगर हम शारीरिक हालात में रहेंगे, हमारा शरीर अगर अपवित्रताई के रहेगा या अपवित्रताई हमारे जीवन में होगी, अगर पवित्र नहीं है हम लोग, तो क्या हम परमेश्वर के लिए सिद्ध हो पाएंगे? बोलिए सब लोग, क्या हम परमेश्वर के लिए सिद्ध हो पाएंगे? क्या होगा? अगर हम सिद्ध नहीं होंगे तो परमेश्वर की इच्छा जान पाएंगे? बोलो। तो इसलिए कहता है कि सब इन बातों को छोड़कर परमेश्वर के लिए आपको सिद्ध बनना है। अगर आपका मन नया हो गया है, आपका स्वभाव नया हो गया, आपका चाल चलन बदल गया है, आप अब सिद्ध हो चुके हो, तो आप परमेश्वर की इच्छा को जानोगे। उसकी सिद्ध होने के बाद परमेश्वर की इच्छा आपके ऊपर प्रकट होगी और परमेश्वर की बातों को जानकर जब आप चलोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए जरा आगे, पढ़िए। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण, मैं उस अनुग्रह के कारण, जो मुझको मिला है, उस अनुग्रह के कारण जो पौलुस को मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं। पौलुस बोल रहा है कि जो मुझे अनुग्रह मिला है, इसलिए मैं तुम में से हर एक को ये बात कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए, जैसा परमेश्वर की बातों को समझना चाहिए, इससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। जैसा परमेश्वर के वचन को समझना चाहिए उसको समझें, ना कि अपने आप को समझें। हालेलुया। समझने की जरूरत हमें परमेश्वर के वचन को है। अपने आप को कुछ ज्यादा ना समझे, हम परमेश्वर की बातों को समझें। हालेलुया, हालेलुया। किसको समझना है? हाँ जी, परमेश्वर की ज्यादातर क्या होता है कि हम परमेश्वर की बातों को नहीं समझते, हम अपने आप को ज्यादा समझते हैं। हम कहते हैं भैया जो हम हैं वो, हाँ जी, हम ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा। अब हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में अहमियत देना है और परमेश्वर की बातों को ज्यादा समझना है। पढ़िए, पढ़िए जरा। जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास, जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। हाँ, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने
तकलीफ को समझो। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य बनाया, आप विश्वास योग्य हो चुके हैं, ऐसे ही अपने आप को विश्वास योग्य बनाकर परमेश्वर की उस बुद्धि को अपने जीवन में प्राप्त कर लिया है आप लोगों ने, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार बड़ी बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। और याद रखें कि परमेश्वर आपके शरीर को जीविता करके चाहता है। मरा हुआ शरीर परमेश्वर कबूल नहीं करता। हालेलुया। आपका शरीर पवित्र होना चाहिए, आपके जीवन में जीविता, आपका शरीर जीविता और परमेश्वर को भाता हुआ करके चढ़ाना है। और आप अपने स्वभाव में नवे हो चुके हैं, आप अपने मन में नए हो चुके हैं। अब आपके अंदर परमेश्वर के प्रकाश है, आपके अंदर परमेश्वर के वचन है, आपके अंदर परमेश्वर की बातें हैं और पवित्र आत्मा का हमेशा आपके जीवन में अगुवाई है। तो इसलिए प्रियजनों, आपको अपने आप को जीवित रखना है, परमेश्वर को आपका शरीर जीवित करके और भाता हुआ करके चढ़ाए। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और भिन्न भिन्न बातों को छोड़कर, संसारिक वस्तुओं को छोड़कर सिर्फ प्रभु की तरफ ध्यान दें, ताकि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो और परमेश्वर आपको आशीषित करे। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और बहुत सारे आशीष के द्वार आपके लिए तभी खुलेंगे जब आप अपने आप को जीवित करके और परमेश्वर को भाता हुआ करके चढ़ाओगे, जो परमेश्वर कहते हैं कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। तो आत्मिक सेवा की तरफ ध्यान दें। आत्मिक सेवा क्या है? अपने शरीर को पवित्र रखना। आत्मिक की बात क्या है कि अपने शरीर को परमेश्वर के लिए जीवित रखें, पाप करके अपने शरीर को मारे ना, बल्कि अच्छे काम करके और परमेश्वर के वचन के अपने जीवन से पूरा करके अपने शरीर को जीविता रख के परमेश्वर को चढ़ाएं। परमेश्वर इन बात से प्रसन्न होगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाएं कि परमेश्वर जो है आपके जीवन से पवित्रता ही चाहता है। आपका शरीर परमेश्वर को पवित्र चाहिए और परमेश्वर को आपका शरीर पवित्र और आपका शरीर जो है वो परमेश्वर को जीवित दे। वो परमेश्वर चाहता है कि आप पाप करके अपने आप को मारे ना, बल्कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करके आप यीशु के लिए जीवित रहें और यीशु की महिमा करते रहें। परमेश्वर को आपका जीवित शरीर चाहिए। अपना जीवित शरीर परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाएं। यही परमेश्वर को भाता है प्रियजनों, और यही पौलुस ने किया है। और पौलुस ने भी अपने शरीर को पवित्र रखा। पौलुस ने पाप को अपने जीवन से हमेशा के लिए खत्म करके यीशु के लिए जीवित रहे और हमेशा के लिए उन्होंने परमेश्वर की महिमा की और अपने आप को, अपने शरीर को जीविता करके परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाया और परमेश्वर उनको आशीष दिया। आपको भी परमेश्वर आशीष देने के लिए आपके शरीर को पवित्र चाहते हैं, आपके शरीर को जीवित चाहते हैं और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाए, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने जीवन की कमियों को दूर करें। अपने घर परिवार में हर प्रकार के तनाव, लड़ाई झगड़ा और हर प्रकार के बुरी बातों को दूर करें अपने परिवार से, अपने पड़ोसियों के साथ और अपने मोहल्ले में जहाँ कहीं भी आप रहते हैं। आपको हमेशा प्यार मोहब्बत और हमेशा परमेश्वर के वचन को लेकर अपने जीवन में चलना। प्रियजनों, कोई मनुष्य बड़ा नहीं है और कोई ये नहीं है कि आप मनुष्यों को अहमियत दें। प्रियजनों, अगर आप परमेश्वर के वचन को जान गए हो, परमेश्वर के वचन को आप मानते हो, तो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अहमियत दें और तमाम बातों को छोड़कर, तमाम बुराइयों को छोड़कर, तमाम पापों को छोड़कर यीशु के लिए अपने शरीर को पवित्र बना लें और परमेश्वर को जीविता करके बलिदान करके चढ़ाए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो। हम अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करें। यीशु सबके ऊपर आपकी दया, प्रभु यीशु सबके ऊपर आपकी कृपा, आपका अनुग्रह, आपकी दया हमेशा सबके ऊपर, आपकी कृपा, आशीष दे, बरकत दे, आपकी दया बनी रहे। सभी बातों को प्रभु आपके चरणों में रखते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया।